हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे अपसारी अपसारी और समांतर किरणपुंज। तो उस पिछले क्लास में हम लोग सारा कुछ देख लिए हैं। अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है और समांतर किरणपुंज क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो चलो देख लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। तो चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या बोला जाता है इंग्लिश में दोस्तों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग जानते हैं यहाँ वर्ड आ रहा है प्रकाश और परावर्तन। तो प्रकाश तो हम लोग जान चुके थे प्रकाश क्या है। यहाँ जानना हम लोग के परावर्तन। परावर्तन क्या है तो चलो हम लोग देखते हैं परावर्तन। ये हम लोग कोई वस्तु या सतह ले लिए, कोई भी सतह हो गया जिसे हम लोग नाम रख देते हैं पी क्यू नाम ले लिए। कोई सतह हो गया। यहाँ कोई प्रकाश का बिंदु है, यहाँ से कोई प्रकाश जब निकलती है, यहाँ से प्रकाश जब निकल रही है और कोई सतह पे आके पड़ रही है, क्या हो रही है? यहाँ से प्रकाश निकलकर किसी सतह पर आ रही है और जब यहाँ पे आती है और यहीं से परावर्तित हो जाती है, यहाँ से परावर्तित हो जाती है। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं पी क्यू क्या है? परावर्तक सतह। और यहाँ पे ले लेते हैं एम और एन। एम एन क्या हो गया? आपतित किरण। बाबू यहाँ आ रहा है आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या है? जब किसी बिंदु से या किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी बिंदु या किसी वस्तु से प्रकाश निकलकर किसी सतह पे पड़ती है उस या आपतित होती है, उसे ही अपवर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपतित किरण किसी बिंदु, यहाँ पे कोई बिंदु है या कुछ वैसा प्रकाश का स्रोत है जहां से निकलकर किसी बिंदु पे पड़ रही है और यहाँ पे पड़ने के बाद क्या हो रहा है? परावर्तित, पुनः परावर्तित हो जा रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तित। क्या हो रहा है? परावर्तित। तो यहाँ प्रकाश का परावर्तन यहीं से डेफिनेशन निकलता है बाबू। क्या निकलता है? तो जब किसी वस्तु या किसी भी बिंदु से प्रकाश किसी भी निकलकर किसी सतह पे पड़ता है तो वह पुनः उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें इसका दो नियम है और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया जाता है। क्या पड़ता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री पे होता है परपेंडिकुलर। देखो बाबू, इसको आई बोलते हैं, ए एंगल को आई बोलते हैं, ए एंगल को आर बोलते हैं। आखिर इसको आई कैसे हम बोले, आर कैसे बोले? तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं परावर्तन क्या होता है? रिफ्रैक्शन। इसका इंग्लिश होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रे, रिफ्रैक्शन रे। रे मतलब किरण होता है। यहाँ पे आपतित किरण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसिडेंट। इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है? इंसिडेंट रे। तो देखो बाबू, हम लोग जानते हैं कि ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे है, तो इसके वजह से इसको आई हम लोग बोलते हैं। और जब परावर्तित हो रहा है, क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसको आर से दिखाते हैं। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, जिसको अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ये क्या हो गया? पी क्यू मेरा परावर्तक सतह है, ये सतह हो गया पी क्यू।
एम एन क्या हो गया, आपतित किरण, और एन यहाँ ओ दे देते हैं, ओ हो गया, एन ओ क्या हो गया, परावर्तित किरण। तो यहाँ लिख लेते हैं, और इसको जो ए बिंदु है, कौन, एन बिंदु, इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इससे अगर बोला जाए तो इंसिडेंट पॉइंट, बट उतना तुम लोग के नहीं जानना है, इतना खाली जान लो कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्शन रे क्या है। अभिलंब इसको तो एक्चुअली सब लोग जानवे करता होगा, परपेंडिकुलर है। तब यहाँ लिख लेते हैं एम एन, एम एन क्या हो गया, आपतित, आपतित किरण, और पी क्यू क्या हो गया, परावर्तक सतह या सतह, और एन ओ क्या हो गया, परावर्तित किरण। तो अब यहां देख रहे हैं इसका दो नियम होता है, कौन कौन होता है। तो अब चलते हैं इसको मिटा के उसके बाद देखते हैं। तब हम लोग चलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन के दो नियम है। अब कौन कौन है, क्या है, कैसे है, चलो अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अभी फिगर बनाए थे, ये क्या हो गया, परावर्तक सतह, एक क्या हो गया, आपतित किरण, एक क्या हो गया, परावर्तित किरण। एक कौन एंगल हो गया, इंसिडेंट कोण। एक क्या हो गया, ये आपतित कोण हो गया, ये परावर्तित कोण, जिसको हम आर बोलते हैं। अब इसको लिख लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। आपतित किरण, ये पी की ओ क्या हो गया, सतह, ये क्या हो गया, परावर्तित, परावर्तन, परावर्तित किरण। अब हम लोग देखेंगे इसमें, आप फर्स्ट नियम क्या है, सेकंड नियम क्या है। तो बाबू इसमें बोलता है फर्स्ट नियम कि आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही सतह में, देखो तो इसका दो सतह है। अब जैसे हम कुछ ले लेते हैं वैसा, जैसे हम बुक ले लिए, तो इसमें देखो बाबू एक सतह ऊपर वाला है, एक सतह नीचे वाला है। तो इसमें देखो एक जो हो गया ब्लैक, एक कहीं से किरण आ रहा है, कहीं से किरण आ रहा है, और यहाँ पे एक ठो ऐसे है, एक किरण यहां से ऐसे आ रहा है और दूसरा किरण यहां से निकल रहा है, और तीसरा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या हो रहा है, देखो तो ऐसे हो गया, और ये सतह हो गया, ये सतह हो गया। तो क्या हो गया, तीनों एक ही सतह में हो रहा है, ऊपर ही हो रहा है, कहीं नीचे तो नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि आपतित इधर हो रहा है, परावर्तित इधर हो रहा है, और लंब इधर डाले हुए, सब तो इसी पे हो रहा है। तो यही इसका फर्स्ट नियम बोलता है। फर्स्ट नियम बोलता है कि आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, एक ही सतह पर होते हैं। और दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण इक्वल, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। अब कहो कैसे, वो कैसे होता है, तो देखो एक दो को लेके एग्जांपल समझते हैं। जैसे हम लोग के किरण क्या हो गया, आपतित किरण, ए आई हो गया, ये क्या हो गया, आर हो गया। तो क्या होता है कि यहाँ से अगर कोई भी किरण, अगर ये जो किरण है यहाँ 30 डिग्री एंगल पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री ही बना के भागेगा। क्या होगा, जब 30 डिग्री एंगल पे इधर आपतित हो रहा है,
तो परावर्तित कितना डिग्री पे होगा, 30 डिग्री पे होगा। तो क्या बोलता है इसका सेकेंड कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्या होता है, तो बराबर होता है। और फर्स्ट नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है, तीनों एक ही तल में होता है। तो चलो अब लिख लेते हैं। इसको मिटा के यहीं पे लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रवर्तन के दो नियम हैं। फर्स्ट नियम क्या कहता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है। और सेकंड में इसको मिटा देते हैं, सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड में बोलता है आपतन कोण, जिसको आई बोलते हैं, तथा परावर्तन कोण जिसको आर बोलते हैं, आपस में बराबर होते हैं। देखो इसका मतलब हुआ बाबू कि आई इक्वल टू आर। क्या हुआ, आई इक्वल टू आर। यहां एक बार देख लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं या तीनों एक ही तल में होते हैं। जहां से अगर जे तल पे हम लोग के आपतित होगा उसी तल पे परावर्तित होगा और उसी पे क्या होगा, अभिलंब भी रहेगा। और इसमें के सेकेंड में बोल रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।